अपने कुत्तों को हड्डी तोड़ने की बात कर रहा था। बहुत गंदी सोसाइटी है, बहुत गंदी सोसाइटी है। मैं हर दिन कुछ ना कुछ गो थ्रू कर रही हूँ डॉग्स को लेके। कई बार ना भगवान आपको टेस्ट करते हैं, आप कितना लोगों के लिए फाइट बैक करोगे, जो भी आपका सोल पर्पस आप कितने हद तक डेडिकेटेड कर सकते हो। आज शायद मेरा वो टेस्ट है एंड मैं फाइट बैक करूँगी, बट सच की हमेशा जीत होती है एंड फाइनली हनुमान जी ने दर्शन देके वो प्रूफ कर दिया। एंड हमारी ऑटो भी वहीं पे रुकी हुई है हनुमान जी के सामने, और हमारे ऑटो में भी कहीं ना कहीं हनुमान जी हैं। ओम साई राम, राधे राधे सभी को। आज की वीडियो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होने वाली है एंड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है सभी के लिए। एंड बहुत से लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि वैशाली आप वीडियोस क्यों नहीं बना रहे हो, बहुत टाइम से आपने गैप ले लिया, वीडियोस बनाना शुरू करो। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी लाइफ की कुछ कहानी शेयर करने वाली हूँ एंड आई होप इस वीडियो के थ्रू आप में से बहुत से लोगों को मोटिवेट कर पाऊँ, आपकी हेल्प कर पाऊँ कि जब आपके लाइफ में वो सिचुएशन आए आपको कैसे ओवरकम करना है, कैसे सिचुएशन को फेस करना है। ओके, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड बहुत ज़्यादा इमोशनल है मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए। एंड प्लस इस वीडियो के थ्रू जितने इम्पैथ, हीलर, लाइट वर्कर, जो लोग एनिमल्स के राइट के लिए लड़ते हैं, डॉग्स के लिए लड़ाई करते हैं, यस उनके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, बस सोसाइटी, लोग, फैमिली कुछ नहीं करने देती है ना। एंड इन द एंड वो अपने आप में ऐसा फील करते हैं कि मुझे करना तो बहुत कुछ है, करना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, लोगों की दुनिया चेंज करना चाहती हूँ, लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म करना चाहती हूँ, बट डीप डाउन आप उस प्रोसेस में हर्ट होते जाते हो, आप मेंटली एग्जॉस्ट हो रहे हो, आपकी लाइफ में सिर्फ डिप्रेशन आ रहा है, आप एक रूम में पड़े हुए हो, आप रो रहे हो, खुद को कर्स कर रहे हो एंड आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरी पावर्स है या ये कर्स है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, राइट। तो सेम ऐसी सिचुएशन मेरे साथ हुई थी। जो लोग इस वीडियो को फॉर द फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा सा मैं पीछे लेके जाना चाहूंगी, और जो लोग पहले सुना हुआ है मुझे उनको भी थोड़ा सा याद दिला दूं। मैंने 2023 ईयर एंडिंग में एक बात बोली थी कि अब मैं रोज वीडियोस बनाऊंगी, क्योंकि मुझे कॉलिंग आ रही है कि मुझे डिवाइन वर्क करना है एंड मैं ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट के ऊपर थोड़ी सी कम वीडियोस बनाऊंगी। बस मुझे भगवान का काम करना है, क्या करना है नहीं पता, बट ये था मुझे कुछ डिवाइन वर्क करना है एंड मैं ट्विन फ्लेम पे वीडियोस ज्यादा नहीं बनाना चाहती। मैं टैरोट रीडिंग, चैनलिंग ये खुद नहीं करना चाहती। ओके, सो मैंने ये पोस्ट किया एंड आप बिलीव नहीं करोगे, ये बात आई गई होगी एंड 2024 स्टार्ट होता है आपका। 2024 स्टार्ट हुआ, मैं रेगुलर बिल्कुल नहीं थी, और जैसे ही मैंने ट्राई किया कि ओके अब मुझे वीडियोस बनानी है, 2024 मेरा ऐसा गया है कि मैं आपको अगर बताऊं, मेरी ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत अच्छी चल रही है, मेरे ट्विन के साथ बहुत अच्छा चल रहा है, मेरी फैमिलीज के साथ काफी अच्छा चल रहा है। ऐसा कोई पर्सनल रीजन नहीं है जहाँ पे मैं पर्सनली अपनी घर वालों की वजह से परेशान हूँ, अपने फाइनेंस से परेशान हूँ या अपने ट्विन से परेशान हूँ। मेरी पूरी लाइफ सॉर्टेड है। ओके, बट 2024 की अब बात आती ये है कि जब डिवाइन आपको कॉलिंग दे रहे हैं कि भगवान का कुछ काम करना है, भगवान का कुछ काम करना है, क्या करना है मुझे नहीं पता था। ओके, सो आपको भगवान रेडी करता है, ठीक है। तो 2024 स्टार्ट होता है, मुझे काली माँ के सपने बहुत आते हैं। अगर मेरे पास वो फोटो होगी, मैं इस वीडियो के एंड में या कहीं पे भी क्लिप ऐड कर दूंगी, आप वो फोटो को देख लेना। आप में से बहुत से लोगों ने काली माँ के दर्शन किए होंगे, बट ये काली माँ के दर्शन नहीं किए होंगे, और जिन्होंने भी अगर ऐसी काली माँ के दर्शन किए भी हुए होंगे, अगर आप में से सच में मेरी जगह कोई और डीएफ होती,
आप 2024 ना निकाल नहीं पाते, सिर्फ रोते रहते या अपने पैसे वेस्ट करते, ठीक है। 2024 अब मेरा स्टार्ट होता है। पहला कि मुझे बहुत से लोग बोलते हैं कि आप शादी कब करोगे, ओके, सो इसका भी आंसर दे दूं। 2024 में मैंने प्लान किया था कि मैं और मेरे ट्विन हम मैरिज के लिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। 2024 में कहीं ना कहीं चांसेस हैं कि हमारा कुछ हो सकता है, ये 100% था। बट टच वुड, क्योंकि 2023 में मैंने प्लान या डिवाइन एक कॉलिंग दे रहा था कि तुम्हें लोगों के लिए कुछ करना है, क्या करना है क्लैरिटी नहीं थी, ठीक है। तो जैसे मैंने वो डिवाइन वर्क के लिए एक कदम आगे रखा, मेरे ट्विन का फॉरेन सिलेक्शन हो गया, वो आउट ऑफ इंडिया चले गए, ठीक है। एंड देन इस ईयर की 2024 की जो हमारी मैरिज की प्लानिंग थी वो हमारी चली गई 2025 की में। सो वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं बुरी लगी कि अगर मेरी जगह कोई और पर्सन होता, क्योंकि 2020-2021 में मुझे साईं बाबा जी ने ईयर दिखा दिया था मेरी शादी किस ईयर होनी है, कब होनी है। तो आप में से बहुत से लोग जो पर्सनली कनेक्ट होते हो, आपका पहला क्वेश्चन यही होता है कि वैशाली, मेरे ट्विन के साथ आपको शादी किस साल में दिखाई दे रही है। कुछ लोगों का अगर मुझे 3 से 4 साल के बाद दिखाई देता है, वो डीएफ कहते हैं व्हाट, 3 से 4 साल, ये बहुत बड़ा टाइम पीरियड है, इतना तो मेरे घर वाले भी वेट नहीं करेंगे, मैं ये टाइम कैसे निकालूंगी, मुझे नहीं पता, ये तो बहुत लंबा टाइम पीरियड है। तो अब आप मुझे अपनी जगह रख के देखो कि जिसको 2020, 20 एंड 21 में साईं बाबा जी ये बता दें कि 2020 में कि तुम्हारी शादी 7 साल के बाद होनी है, आप में से बहुत से लोग क्या करते। 7 साल बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है, ओके। सिंह में चीजें हुई, होने के बाद क्या हुआ कि मेरी लाइफ में फिर ऐसा होने लगा कि लोगों की लाइफ, लोगों का पेन सफरिंग मेरे पास इतना आ रहा था, इतना आ रहा था कि कहीं ना कहीं उस प्रोसेस में मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होने लगी कि मुझे ऐसा लगने लगा कि यार कुछ लोगों की लाइफ मैं चेंज कर पा रही हूँ, वो मुझे अच्छा बोलते हैं, ओके। कुछ लोगों की मैं करना चाहती हूँ बट उनके कर्मा में मैं नहीं एंटर कर सकती, एंड मैं उनकी चाह के भी बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर पा रही, तो इनके लिए मैं बुरी हो गई, ओके। तो मुझे ये मतलब नहीं था कि कौन मुझे अच्छा बोल रहा है। मेरा मेन मोटिव ये था कि भगवान जी, अगर आपने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं लोगों की हेल्प कर पा रही हूँ, देन मैं सबकी क्यों नहीं कर पा रही। अगर मेरे पास जो लोग आ रहे हैं, मुझे सबकी लाइफ चेंज करनी है, मुझे सबको यूनियन में लाना है, मुझे सबको पेन से निकालने की जिम्मेदारी इतनी ज्यादा ले ली कि उस प्रोसेस में कहीं ना कहीं मैं डैमेज हो रही थी, मुझे पता नहीं चल रहा था। एंड जब पता चला कि 2024 में अब मेरी जो मैरिज ईयर है वो 2025 में एंटर हो चुकी है या 25 में शिफ्ट हो चुकी है, एंड आई वाज लाइक कि यार ये क्या हो रहा है। एक तरफ मेरी नॉर्मल लाइफ नहीं चल रही है, सेकेंड मेरी लाइफ में खाली दुख दर्द लोगों का चल रहा है, बहुत ज्यादा चल रहा है। टच वुड, बहुत लकी हूँ कि डिवाइन वर्क ही मिला है, बट एक टाइम के बाद ना एक हीलर भी एग्जॉस्ट होने लगता है कि यार इतना दुख दर्द दुनिया में क्यों है। सेम चीजें मेरे साथ होने लगी, एंड होने के बाद मेरी लाइफ में ऐसा चल रहा था कि जितने भी डॉग्स मेरे पास आ रहे हैं वो सारे के सारे मरते जा रहे, मरते जा रहे, मरते जा रहे। हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं उनको, उनका ट्रीटमेंट करा रहे हैं, उनकी किस तरह से हम उनकी डेथ देख रहे हैं पता नहीं चल रहा। तो मैं ये सब देख देख के ना मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ये वैशाली है, एक जो नॉर्मल मैं हूँ, मेरी नॉर्मल लाइफ एज अ सोल में मरती जा रही हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा। तो सेम चीजें ये होना स्टार्ट हो गई थी, एंड फिर मैंने काफी ज्यादा ब्रेक लिया, क्योंकि अब बात आती है 2024 की, जो डिवाइन कॉलिंग दे रहा था कि तुम्हें लोगों के लिए कुछ करना है, कुछ काम करने, भगवान का नहीं पता क्या करना है, ठीक है। तो अब जब भगवान आपसे काम कराएगा तो भगवान आपको शक्ति भी तो देगा। तो 2024 में क्या हुआ, मेरी साइकिक पावर, मेरा क्राउन इतना ज्यादा अपलिफ्ट होने लगा कि मैं खाली बेड पे पड़ी पड़ी से रोती रहती थी। क्यों रो रही हूँ पता नहीं, दुनिया में दर्द है, दुनिया में दुख है, इसलिए रो रही हूँ, लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रही हूँ इसलिए रो रही हूँ, मेरी हेल्थ इतनी खराब हो रही है इसलिए रो रही हूँ। अब मेरे घर वाले भी परेशान हो गए कि तुम इस चीज से थोड़ा सा निकल आओगे, थोड़ा सा बैलेंस करके चलो, क्योंकि उनको भी मेरे लिए टेंशन होना स्टार्ट हो गई थी, ठीक है।
ये हुआ। अब इसको होने के बाद मुझे बचपन से पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस होना, स्पिरिट दिखाई देना, ये चीज़ें होती थी, बट कभी मुझे ये नहीं था कि ये मेरी डिवाइन पावर है। मेरी बॉडी को जैसे कोई एनर्जी सेंस होती थी, मेरी बॉडी फंक्शन करना बंद कर देती थी। मेरे कमर से नीचे जो पूरे पैर है ठंडे पड़ जाते थे, काम नहीं करते थे, कांपना शुरू कर देते थे। एंड मैं 10 दिन 20 दिन खाली बेड पे पूरा पूरा दिन सो के निकाल देती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे बहुत ज़्यादा किसी ने पूरा दिन पूरी रात कमरे में बहुत मारा है एंड मेरी बॉडी में इतना पेन हो रहा है। तो ये चीज़ें बहुत वियर्ड होने लगी। अब इसके बाद क्या हुआ कि एक डीएफ है, मैंने कुछ उनका सेशन लिया था या डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको गाइड किया था, जिनके ऊपर या जिनके घर में कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिट थे। तो वहां से होने के बाद क्या हुआ कि मेरे ऊपर कुछ ऐसे पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस हुए कि उस चीज ने मुझे 2024 पूरा 6 महीने निकल गए थे कि मैं बीमार थी, मेरा गला काम नहीं कर रहा था, मेरा चेस्ट पे ऐसा लग रहा था कोई बैठा है, कोई यहाँ पे हार्म करने का ट्राई कर रहा है, मैं निकल नहीं पा रही हूँ। एंड 6 महीने मैंने कैसे निकाले हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी वो मंत्रास के साथ, कि जो हीलर लोगों की हेल्प करते हैं, ब्लैक मैजिक रिमूवल ये सब करते हैं, आप उससे कैसे निकल सको। क्योंकि अगर इसमें ये एक्सपीरियंस को ऐड करूंगी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, राइट। ये किया, ये करने के बाद फिर काली माँ की एनर्जी इतनी पावरफुल हो गई थी कि मेरी बॉडी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। एंड 2024 पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस, डॉग्स के डेथ देखना, खुद रोते रहना, दुनिया में दुख है, दर्द है, ये है वो है, एंड देन ये फील करना कि यार मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक नॉर्मल बेसिक लाइफ चाहिए, मुझे नहीं करना। ओके, सो कहीं ना कहीं जो मेरा डिवाइन प्लान था, डिवाइन पर्पस था, मैं मेरा फ्री विल यूज कर रही थी कि मुझे एक नॉर्मल लाइफ चाहिए। पर जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी पे आते हो, आप एक सो कॉल्ड चूजन वन हो, आपकी लाइफ कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकती। बट मैं बहुत टाइम से अपनी फ्री विल का यूज कर रही थी कि मुझे ये जो चैनलिंग होती है, मुझे ये जो डाउनलोडिंग होती है, मुझे इसको बंद करना है, मुझे इस चीज में आगे नहीं बढ़ना। बट कहते नहीं है ना, डिवाइन प्लान सबसे बड़ा होता है, आप चाहो या ना चाहो आपकी मर्जी नहीं चलती। सेम डिवाइन प्लान जो कि मेरी जर्नी, मेरे लक, मेरी डेस्टिनी में है, मेरे सोल कर्मा में, वो कहीं ना कहीं मुझे फुलफिल करना ही करना था, राइट। ये हुआ। अब ये होने के बाद जब तक चीजें थोड़ी सी नॉर्मल होती, मैं कामाख्या गई। कामाख्या से आने के बाद फिर मेरी कंडीशन थोड़ी सी नॉर्मल होना स्टार्ट हुई। एंड देन आता है आपका 2025। एंड 25 में आप बिलीव नहीं करोगे, स्टार्टिंग से जैन फेब मार्च, तीनों महीने हमने खाली डॉग्स की डेथ देखी है। एंड इस बार तो सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो गई कि मैं आपको बता नहीं सकती। बट क्योंकि मैं हर साल जाती हूँ वृंदावन, तो इस बार भी मैं वृंदावन गई थी, प्रेमानंद जी के दर्शन हुए, वहां से मुझे क्लैरिटी काफी आई है। एंड वहां पे मैं बहुत से क्वेश्चन आंसर लेके गई थी वृंदावन एंड खाटू श्याम, कि मुझे जो ट्विन फ्लेम जर्नी पे लोगों के क्वेश्चन आते हैं, मैं उनको एग्जैक्टली गाइड करना है उनकी जर्नी में, कि सभी ट्विन फ्लेम्स का यूनियन हो पाए, एटलीस्ट मैं उनका यूनियन करा पाऊँ या उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर पाऊँ, अगर भगवान जी आपने मुझे इस लायक बनाया है। ये करके आए। आप बिलीव नहीं करोगे, हमारे एरिया में जो डॉग पर्पस था मेरा, डॉग्स को सर्व करना, हमारे एरिया में लोग इतने ज्यादा बेवकूफ, इतने ज्यादा गधे, इतने ज्यादा गंदे लोग हैं कि वो कुत्तों को मारते हैं पहला, जिसका कोई लेना देना नहीं है। पपीज के ऊपर उन्होंने कारवा चढ़ा दी है, मार दिया है, सारी चीजें हुई। एंड जिस दिन मैं निधिवन दर्शन करने गई थी, मेरे डैड के पास कॉल आती है कि हम जिस पपीज को रेस्क्यू करके अपने घर पे रख रहे थे, मेरे डैड ने उनको फ्रेश होने के लिए गेट खुला हुआ था, एंड कहीं ना कहीं हमारी कॉलोनी वालों ने उनके ऊपर कार चढ़ा दी एंड वो पपी वहीं का वहीं मर गया। एंड मैं वहां पे निधिवन में थी, मेरी फैमिली निधिवन में थी, मैं, मेरी मॉम, मेरी सिस्टर, हम सबका वहां पे काफी ज्यादा हार्ट ब्रेक हुआ कि शिट ये क्या हो गया, अगर हम होते तो शायद ये नहीं होता। कहीं ना कहीं तब लगा कि इनके ऊपर एक्शन लेना है, मुझे एनजीओ में कॉल करनी है, चीजें करनी है, केस फाइल करना है, बट नहीं हो पाया क्योंकि ये हमारे साथ ना रिपीटिंग, एक कहते हैं ना, एक रिपीट मोड में साइकिल चलती जा रही थी, बट अवॉइड कर रहे थे कि नहीं करना नहीं करना। देन
आपका आता है मार्च। ओके, मार्च में सेम हमारे एरिया में डॉग्स का कंडीशन काफ़ी ख़राब था। मैं कुछ दिनों से एक डॉग को लेके उसका ट्रीटमेंट करा रही थी, उसकी भी डेथ हो गई। मैं मेरे मॉम उसी में लगे हुए थे, उसकी भी डेथ हो गई। हम वो सारी चीज़ें करके हम घर पे आते हैं एंड मेरी कंडीशन इतनी अगेन ख़राब होती है कि यार ये क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, मुझे एक नॉर्मल लाइफ चाहिए, मुझे ये सब नहीं देखना। क्योंकि मैं नहीं देख पाती, ना लोगों का रोना देख पाती हूँ, ना लोगों की डेथ देख पाती हूँ, मेरे से नहीं हो पाता। मैं जितना इन चीज़ों से भाग रही हूँ, ये चीज़ें उल्टी मेरे पास आती जा रही है, आती जा रही है। बट अगर ये मेरा पर्पस है, इसमें मेरी मॉम भी अफेक्ट हो रहे हैं, मेरी सिस्टर भी अफेक्ट हो रहे हैं, मेरी फैमिली भी अफेक्ट हो रही है। क्योंकि जब वो भी अटैच हो रहे हैं, वो भी खाना खिलाते हैं, कोई ऐसा आता है, सब इमोशनली काफ़ी हार्ट ब्रेक होता है। तो वो चीज़ भी मुझे बहुत बुरी लग रही है कि अगर ये मेरे लक में है, इनका मेरे से हेल्प लेना, तो मेरी फैमिली क्यों सफर कर रही है, या मेरे मॉम, मेरी सिस्टर, मेरे भाई को क्यों हर्ट हो रहा है। ओके, ये चीजें हुई, हम घर पे आए, या हम घर पे आए। ओके, एंड नेक्स्ट डे मेरी कॉलोनी में सेम कुत्तों को लेके कि आज तो मैं कुत्ते को मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बहुत नाटक चला। तो मेरी सिस्टर गेट खोल के गई कि भाई आप मत मारो, इतना बोलने के लिए। तो जो सामने एक लड़का रहता है, लड़का नहीं बोलूंगी, आदमी है, मैरिड है, अपनी वाइफ को बहुत ज्यादा मारता पीटता गाली वाली देता रहता है। वो बंदा अवॉइड करते हैं हम ज्यादातर कि भाई मुंह नहीं लगना, नहीं लगना। बट उस पर्सन ने मेरी सिस्टर को टारगेट किया, लड़ाई की। फिर क्योंकि मैं उसी दिन रात में, यानी कि ये हुआ है 8 तारीख को, और मैं 7 तारीख की रात में घर आई हूँ वो डॉग का ट्रीटमेंट 6-7 दिन करके। उसकी कंडीशन की वजह से मेरी कंडीशन काफी खराब थी, मेरी मॉम की भी कंडीशन काफी खराब हो गई थी। हम घर आए एंड 8 तारीख को ये कांड हो गया। एंड मैं जब बचाने के लिए गई, वो कह रहे कि पहले तो कैरेक्टर को लेके कोई भी घटिया गंदा इंसान लड़की को क्या बोल सकता है, आप वो सोच नहीं सकते। उसने मुझे बहुत ही गंदे, एब्यूजिव, एक सेक्सुअली गंदे से गंदे थर्ड क्लास लैंग्वेज यूज किए, अवॉइड किया। देन इतना मोटा कांटे वाला पेड़ से कुत्तों को मारने लगा, जिसको हम खाना खिलाते हैं, कि आज तो मैं इनकी हड्डी तोड़ के रहूंगा, मार के रहूंगा, देखते हैं कौन क्या रोक लेगा, ऐसी लैंग्वेज यूज करने लगा। सो अब तो बात आ जाती है ना, जब एक डीएफ होती है तो डीएफ से अच्छे अच्छे भी भाग जाते हैं। जब मैं एंटर किया ना, मैंने कहा भाई तू देख, अब तो तू कैसे मारता है, मैं आती हूँ, अब तू मार के दिखा, ठीक है। आप बिलीव नहीं करोगे, पहले उस गंदे घटिया लड़के ने यहाँ पे टच किया गंदी तरीके से, मुझे पुश किया। वहां से आने के बाद अगेन, जब मैं अगेन आई सामने कि अब तो तुम टच नहीं कर सकते, कैसे मारोगे, या कैसे क्या करोगे, नहीं मारोगे। उस बंदे ने पता क्या किया, सेम वो कांटे का झाड़ वाला लेके जिससे वो कुत्ते को मारने जा रहा था, उसने मेरी थाइस पे मारा, जिसमें मुझे काफी ज्यादा ब्लड आया। मैं वो फोटो यहाँ पे लगा दूंगी। एंड देन मेरा हटा कि भाई मैं लड़ाई झगड़े, ऐसे लोगों के मुंह लगना, इन चीजों से लगना मैं अवॉइड करती हूँ कि शांत रहो, माफी दो लोगों को, करो, हटाओ, अवॉइड करो। बट कई बार डिवाइन सामलाइन को डिवाइन ऐसे चांस देगा कि भाई जर्नी इजी नहीं होने वाली है, लाइफ आपकी इजी नहीं होने वाली है, ना आपके पर्पस को लेके, ना आपकी जर्नी को लेके। आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, फाइट बैक करना पड़ेगा, एंड सामने वाले को जिस लेवल पे वो बंदा है उसको मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। बट यहाँ पे मेरे पास जितनी भी डिवाइन फैमिलाइन आती है, उनके अंदर इतना करेज नहीं होता। ना आप अपने लिए फाइट बैक कर पाते हो, ना आप अपने पर्पस को लेके फाइट बैक कर पाते हो, एंड आपको ये लगता है कहीं ना कहीं कि यूनिवर्स आपके लिए सब काम करके दे देगा। ऐसा नहीं होने वाला। ये मैंने अपने 2024 एंड 25 प्रेमानंद जी से मिलने के बाद, वृंदावन से आने के बाद जो आंसर मेरे पास आए हैं, मैंने उनसे देखा है कि मुझे लगता था हर चीजें आराम से हो जाए, शांति से हो जाए, नहीं हो सकता। जितना बड़ा आपका पर्पस होगा, जितना बड़ा आपका जर्नी होगा, यूनिवर्स आपके सामने, डिवाइन आपके सामने ऐसी सिचुएशन ला के रखेगा कि आपको लड़ाई करनी पड़ेगी। बट आप में से कितने डिवाइन फैमिली लड़ने को तैयार होते हो? आधे लोग रोग आके वीक पर जाते हो। तो यहाँ पे हुआ क्या, जब ये चीजें लिमिट क्रॉस हो गई थी, तो मेरी तो हटी के भाई मेरे को किया अलग है,
बट मैं एक इंसान हूँ, मैं मेरा ट्रीटमेंट करा लूंगी, मेरे लिए मेरे घर वाले खड़े हैं, बैठे हुए हैं, वो कुछ ना कुछ कर लेंगे। बट अगर ये कुत्ता मर जाता, इनका ट्रीटमेंट बहुत महंगा होता है, ट्रस्ट में बहुत महंगे होते हैं, आधे से ज्यादा लोग करा ही नहीं पाएंगे। पर्सनली पैसा मैटर नहीं करता, बट वो कितने पेन एंड सफरिंग से गो थ्रू करते हैं, आधे लोग वो तक नहीं देख पाते। फिर नगर निगम की धमकियां देना, उनको मार देना, ये कर देना, सारी चीजें की। मैंने पुलिस को कॉल किया, मैं ये क्लिप यहाँ पे ऐड कर दूंगी। मैंने पुलिस को कॉल किया कि अब इनके अगेंस्ट हम एक्शन लेते हैं। एंड ट्रस्ट मी, मुझे फॉर द फर्स्ट टाइम बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने यूपीएससी को गिव अप कर दिया। मैं कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं हूँ। यस, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन काफी अच्छी होती है, मैं सभी को बुरा नहीं बोलूंगी, बट बहुत एरिया में बहुत थर्ड क्लास होती है। जब हम पुलिस स्टेशन गए, यू नो व्हाट, मुझे आंसर क्या मिला वहां पे? पहला तो मेरे ब्लड निकल रहा है, मेरा खून निकल रहा है, मैं एफआईआर कराने आई हूँ, बट उनका रिस्पॉन्स क्या है? आप घर से निकलते नहीं तो होता नहीं। कुत्ते मरी तो रहे ना, मर जाने देते आप। आपको इतना अटैचमेंट क्यों है? आप क्यों रो रहे हो? कुत्ते को लोग कार चढ़ा रहे, चढ़ाने दो, मर रहे मरने दो। एंड आई वॉज लाइक कि भाई ये पुलिस वाले हैं, ये कौन है ये? एंड मुझे फर्स्ट टाइम में फील हुआ, थैंक गॉड मैंने यूपीएससी को इतना टाइम नहीं दिया। अदरवाइज मैं भी इस सड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन का एक सड़ा सा पार्ट होती है। हो सकता है कि बहुत से लोगों को लगेगा कि नहीं, सब एक जैसे नहीं होते। यस, मैं खुद कह रही हूँ ये ऑर्गेनाइजेशन कुछ हद तक काफी अच्छी है, जो काफी अच्छा काम करती है, बट आधे से ज्यादा बहुत ही थर्ड क्लास है। उनको पैसे खाने से मतलब है, उनको बकवास करने से मतलब है, सच को सच वो बोलते ही नहीं है, और अगर बोलेंगे तो शायद बहुत लंबा टाइम पीरियड निकल जाएगा। बट मैं इस चीज में लकी हूँ कि फाइनली मेरे डैड एंड मेरे मॉम मेरे साथ खड़े थे। मेरे डैड ने आके बात की, चीजें की, देन कहीं जाके मेरा मेडिकल हुआ है एंड मैंने ये केस अपने हाथ में लिया हुआ है। मेरे डैड ने लेके रखा हुआ है, इस चीज को मैं छोड़ूंगी तो नहीं, ये पर्सन को तो मैं बता के रखूंगी। बट आप बिलीव नहीं करोगे, आंसर पता है क्या मिला? कि जो मैंने चोट दिखाई भी, वहां पे खड़े होके मैं मेरी थाइस दिखा रही हूँ कि सी यहाँ पे मेरे ब्लड निकल रहा है, यहाँ पे निकल रहा है। उन्होंने पता है क्या बोला? कि क्या पता आपने अपने नाखून से कर लिया होगा, क्या पता कि आपने खुद लगा लिया होगा। एंड मैं शॉक्ड थी कि ये सोसाइटी है, ये लोग हैं दुनिया के, हम इनके लिए चीजों को कर रहे हैं। इसीलिए मैं बोलती हूँ ट्विन फ्लेम जर्नी पे बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन चाहती हैं उनके सराउंडिंग में जितने कार्मिक है सब अच्छे हो जाएं, सब शांत सोल हो जाएं, सब बहुत ही डिवाइन सोल बन जाएं, है ना? सब आपकी बात मान ले, नहीं हो सकता, क्योंकि आपने अपनी अवेकनिंग को चूज किया हुआ है, आपने अपनी जर्नी को क्लेम किया हुआ है कि आप अपनी जर्नी पे मुक्त होगे, अपने कर्मा से फ्री होगे। हर एक सोल ने इस जर्नी को क्लेम नहीं किया, और हर एक सोल के पास फ्री विल है कि वो पाप करेगा कि पुण्य करेगा। तो अगर आपके सराउंडिंग में कोई इतनी टॉक्सिक सोल है जो खाली निगेटिव है, एक गंदी एक्टिविटी करते हैं, झूठ बोलते हैं, सब करते हैं, आप अपनी हीलिंग से उनको चेंज करना चाहते हो, देन ये आपका सबसे बड़ा साइन है कि आप अपनी एनर्जी एंड अपना टाइम फालतू इंसानों के ऊपर वेस्ट कर रहे हो। हर एक सोल की जिम्मेदारी है कि हमें अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है। हमारे कॉर्ड जिनके साथ भी कनेक्ट होंगे, हमारे कर्मा जिनके साथ भी खराब होंगे, वो अपने आप ही हील हो जाएंगे। हमें पर्सनली किसी को चेंज नहीं करना, चाहे वो आपके टॉक्सिक मदर हो, चाहे वो आपके टॉक्सिक फादर हो, या आपके घर पे कोई भी सिचुएशन हो। बट जहां पे आपको एज अ डिवाइन फेमिनाइन एक्शन लेना है, स्टैंड लेना है, खुद के लिए फाइट बैक करना है। आप में से बहुत से डिवाइन फेमिनाइन खाली रोते हो, यूनिवर्स के साइन का वेट करते हो, और यूनिवर्स कुछ नहीं करता फिर। और फिर आप मंत्रा चैंटिंग करते हो, जैसे आप मंत्रा चैंटिंग करते हो 3 दिन 4 दिन के बाद यूनिवर्स आपके घर पे लड़ाई लगा देता है। क्यों? क्योंकि आपको अपना स्टैंड लेके इस साइकिल को, इस सिचुएशन को ओवरकम करना है, क्लोज करना है। तो 50% हीलिंग काम करती है, 50% आपके एक्शन काम करते हैं। बट कलेक्टिव डिवाइन फेमिनाइन जहाँ पे हीलिंग करनी चाहिए वहां पे एक्शन लेते हैं, जहाँ पे एक्शन लेना चाहिए
वहाँ पे हीलिंग करते हैं। आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड होते हो, आपको क्लैरिटी नहीं होती है एंड आप खुद इतने ज़्यादा फियर के साथ डील करते हो कि आपको लगता है कि भगवान आपके साथ गलत कर रहा है, यूनिवर्स आपके साथ गलत कर रहा है एंड आप खुद का स्टैंड नहीं ले पाते। एंड फिर आपको लगता है कि यूनिवर्स मुझे ट्रॉमा दे रहा है, डिवाइन मेरे साथ गलत कर रहे हैं, मुझे फुल मून न्यू मून पे ट्रिगर हो गया, मैम मुझे ये हर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि आप अपने आप पे काम कर ही नहीं रहे हो, आप अपने लिए स्टैंड ले ही नहीं रहे हो, वो भले आपका खुद का ट्विन क्यों ना हो। एंड इस जर्नी में फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने ये सीखा कि ट्विन फ्लेम जर्नी पे आप नॉर्मल लाइफ जीने नहीं आए हो। ये चीज मैं बहुत टाइम से, क्योंकि बचपन से ये चीजें मेरे साथ होती थी कि मैं लोगों के कर्मा, लोगों की सफरिंग देख के ना उनको मेरे से मिल जाता था एनर्जी, उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती थी। मैं ज्यादातर बेड पे पड़ी रहती थी, मेरी कंडीशन खराब रहती थी, मुझे स्पिरिट दिखाई देते थे, मेरी कंडीशन खराब हो जाती थी। तो मैं ज्यादा टाइम ना डिप्रेस्ड होके निकाला है, मैं रो के निकाला है कि दुनिया में दुख दर्द क्यों है, दुनिया में ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, बट मैं खुद पे कभी काम नहीं कर पाई। सेम जब मुझे डिवाइन ने पुश किया कि एक्शन लो एक्शन लो, तो मुझे डॉग्स की डेथ देख के डर लगने लगा कि मुझे काम करना है बट मुझे इस तरह से नहीं करना। तो कई बार आप में से बहुत से डिवाइन फेमिनाइन का पर्पस बहुत बड़ा है आपकी जर्नी पे, यू नो आपकी जर्नी बहुत बड़ी है, आपको बहुत ज्यादा डिवाइन देना चाहते हैं, आपको बहुत कर्मा से फ्री करना चाहते हैं, आपका पर्पस नेक्स्ट लेवल का है। बट उसके लिए आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा, उसके लिए आपको स्टैंड भी लेना पड़ेगा। और अगर आप ये चाहोगे कि भाई मेरी लाइफ एक नॉर्मल सोल जैसे निकले, जो कि नॉर्मल जीएफ वाला गेम चल रहा है दुनिया में वो करे, मेरा ट्विन मुझे अटेंशन दे, मेरा डीएम मुझे अटेंशन दे, हम एक नॉर्मल बेसिक लाइफ जी सके, ऐसा नहीं हो सकता। आप यहाँ पे अपना डिवाइन पर्पस, सोल पर्पस एंड अपनी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए आए हो, देन आपकी जर्नी नॉर्मल हो ही नहीं सकती। तो ये वीडियो उन सारी डिवाइन फेमिनाइन के लिए है जो डिवाइन फेमिनाइन लोगों के लिए डरते हैं एक्शन लेने के लिए, सच से डरते हैं एक्शन लेने के लिए, और आप स्टैंड नहीं ले पाते। और फिर आपको लगता है कि यूनिवर्स आपके साथ गलत कर रहा है, ये गलत कर रहे हैं, भगवान गलत कर रहे हैं, मैं तो मंत्रा चैंटिंग कर रही हूँ, हीलिंग कर रही हूँ, मैंने क्रिस्टल भी पहन लिया, कोई चीज मेरे फेवर में काम क्यों नहीं कर रही है। क्योंकि जब आप मंत्रा चैंटिंग करते हो, क्रिस्टल पहनते हो, साधना पहनते हो, यूनिवर्स आपका जो एक एक्टिवेशन है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ है, आपका पर्पस है, आपकी पावर है, उसे अनलॉक करना शुरू कर देता है। और बहुत से डिवाइन फेमिनाइन उस एनर्जी को चैनल नहीं कर पाते हो, बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, देन आप और ज्यादा बीमार रहना शुरू हो जाते हो, आप बेड पे पड़े रहते हो, आपके हेल्थ इश्यू हो जाते हैं एंड आप खाली रोने लगते हो, क्योंकि वो एनर्जी चैनल होना चाहती है बट आपको पता नहीं है कि उस एनर्जी को चैनल कैसे करना है। तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जितनी भी डिवाइन फेमिनाइन ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं। आप चूजन वन हो, आप हीलर हो, साइकिक हो, एंड आप ये चाहते हो कि आपके ट्विन फ्लेम जर्नी एक नॉर्मल इंसानों जैसी हो जाए, आपके साथ जो चीजें हो रही है वो होना ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपको खुद के लिए फाइट बैक करना है, आपको लोगों के लिए फाइट बैक करना है। ये मैंने 2024 एंड 25 प्रेमानंद जी के दर्शन करने के बाद सीखा है। एंड वही चीज मैं आपको बोलूंगी कि कई बार यूनिवर्स आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगा जहां पे हो सकता है कि आपको 10 दिन खाली रो के निकालने हो, बट आपको उसके लिए रेडी होना है, क्योंकि वो भी डिवाइन प्लान का पार्ट है, डिवाइन पर्पस का पार्ट है। डिवाइन आपको कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चीज के लिए तैयार कर रहा है। तो कई बार हमें रोना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, हमें खाली अपने लिए फाइट बैक करना है। तो अब इस वीडियो में मैं क्लिप ऐड कर दूंगी कि मुझे कितनी ज्यादा चोट लगी एंड क्या क्या हुआ, एंड तब आप ये समझोगे कि एक डिवाइन फेमिनाइन नॉर्मल जर्नी पे नहीं है, वो अपने लिए भी फाइट बैक करती है, दूसरों के लिए भी फाइट बैक करती है। एंड आज जितने भी सोल मुझे सुन रहे हो, आप जब मेरे पास आते हो कि वैशाली मुझे आप कोई रेमेडी बता दो, आप ये क्रिस्टल बता दो, आप ऐसा बता दो, वैसा बता दो कि मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाए, ट्रस्ट मी, मेरा तो यूनियन हो चुका है, मेरी लाइफ में चीजें सब सॉर्टेड है,
बट आज भी कई बार ऐसा होता है कि 10-10 दिन मैं खाली रोती रहती हूँ, क्यों मुझे नहीं पता, बट मैं रो रही हूँ, कहीं कुत्ते के लिए रो रही हूँ, कहीं किसी और के लिए रो रही हूँ, बट रो रही हूँ। तो ये चीजें होती रहेगी, बट आपको एवरी सिंगल डे बस ये सोचना है कि ये डिवाइन प्लान है, डिवाइन आपके फेवर में काम कर रहा है एंड ये अच्छे के लिए हो रहा है एंड आपको नेक्स्ट डे निकाल देना है। तो कोई भी हीलर के पास आप जाते हो ना, आपको लगता है उनकी लाइफ बहुत सॉर्टेड है ना, ट्रस्ट मी, मेरी लाइफ में हर एक दिन ऐसे चैलेंज आते हैं, हेल्थ इशू होता है, सब होता है कि कई बार मुझे ऐसा लगता है कि यार ये सब मुझे करना ही नहीं है, बट इतना सब कुछ होने के बाद भी मुझे खुद को मोटिवेट एंड पुश करना पड़ता है कि नहीं, हमें एक्शन लेना ही लेना है। सो मैंने मेरी ट्विन फ्लेम जर्नी पे, 7 साल के जर्नी पे एक चीज सीखी है, यूनिवर्स आपको हाथ देगा बट आपको हाथ पकड़ के उठना खुद पड़ेगा एंड आप में से बहुत सी डिवाइन फैमिली उठना नहीं चाहते हो, इसीलिए यूनिवर्स खाली आपको साइन देता रहता है, देता रहता है, देता रहता है, बट आप उठने की कोशिश नहीं करते हो। तो आपकी जर्नी वहीं की वही है, आप ना पर्पस कर पा रहे हो, ना डिवाइन यूनियन को क्लेम कर पा रहे हो, ना आपके ट्विन चेंज हो रहे, ये पहला रीजन होता है। तो आज से डिवाइन क्या सिखाना चाहता है, क्या समझाना चाहता है एंड कहाँ पे एक्शन लेना है, कहाँ पे लोगों को माफ करना है, कहाँ पे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना है, आपको ये सीखना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप इन चीजों को चैनल नहीं करोगे देन आप अपनी जर्नी सबसे ज्यादा डिले क्रिएट कर रहे हो एंड आपको ऐसा लगेगा भगवान सब कुछ कर देगा। भगवान सब कुछ नहीं करता, भगवान खाली हमें गाइड करता है हमारे इंट्यूशन के थ्रू, साइन के थ्रू, एक्शन हमें लेना पड़ता है।